दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँगा वीडियो आपको जानकारी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भरत का श्री राम को समझाना, मतलब श्री राम को जन्म से लेकर के यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पिछले सारे वीडियोस पुराण, रामायण, महाभारत आप शुरुआत से देख सकते हो। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके पिछले सारे वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आज के चैप्टर श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कारपूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम निर्श्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयराज कन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसा उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे ही योग्य है। भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इससे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्ष तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राजपद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गय ने गय देश में ही यज्ञ करते हुए पितर के प्रति एक कहावत कही थी। बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। इसलिए वो पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। तो ये श्री राम भरत को अयोध्या लौटने के लिए ही ये सब कह रहे हैं, समझा रहे हैं। रघुनंदन नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभु, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा, यानी दंडकारण्य वन में। भरत, तुम स्वयं मनुष्य के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूँगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे और सुविख्यात सुमित्र कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। नेक्स्ट चैप्टर, जवाली का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी प्रकार ब्राह्मण शिरोमणि जवाली ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे जवाली का कहने का मतलब है गंवार मनुष्यों की तरह बातें ना करें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। लेकिन श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो भरत को भेजना चाहते हैं, इसलिए ऐसा घुमा फिरा के बात कह रहे हैं। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है उसे पागल के
समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्य के आवास मात्र हैं। कुलभूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय, नीचे ऊंचे और बहुकंटकाकीर्ण बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वो नगरी प्रोसित वित्त का नारी की भांति एक बेनी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, मतलब आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रस का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। तो हम लोग बायोलॉजी में भी यही पढ़े हैं कि शुक्राणु और रज के मिलने पर ही होता है। वही कह रहे हैं, राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। ये प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुई अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरे के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश नहीं होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए तो ये जवाली यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्य ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाई हैं। तो ये मनुष्य के लाभ के लिए नहीं है जो ये कहते हैं कि तपस्या करो, घर छोड़ दो। ऐसा जवाली कह रहे हैं। मेरे विचार से अगर देखा जाए तो सही कह रहे हैं। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। अतः फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, यानी राम आप राजा बनिए, ऐसा कह रहे हैं। पारलौकिक लाभ के पीछे धकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर, जवाली के द्वारा, श्री राम के द्वारा जवाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। जवाली का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वो कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वो पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार्य ये बताया है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुत वो दुशील ही होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए हैं, किंतु वास्तव में अधर्म है। तो
इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर मुझे आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन में स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वो किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर ये सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसे ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रदान धर्म है, सनातन आचार है, अतः राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है, तो श्री राम ऋषियों के आदेश पर चलने वाले व्यक्ति थे। झूठ बोलने वाले मनुष्यों से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान यज्ञ होम तपस्या और वेद इन सब का आधार सत्य ही है, इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। मैं समझता हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूँगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटाबतकल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ, जो धर्मयुक्त प्रतीत होता है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच क्रूर लोभी और पापचारी पुरुषों ने सेवन किया है। ऐसे शास्त्र धर्म का मैं अवश्य त्याग करूँगा। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जीवा की सहायता से उस पाप को वाणी द्वारा दूसरे से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी कीर्ति यश और लक्ष्मी ये सब के सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखती है और श्रेष्ठ पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। अपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों द्वारा मुझसे जो कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। इसका ये आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। दोस्तों, ज़्यादा समय ना ले लेते हुए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे।